बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बहुत ही आसान और डिलीशियस कौरमे की रेसिपी। आज की मेरी रेसिपी इतनी आसान है कि इसको कोई बिगनर भी बना लेगा विदाउट एनी डाउट के। और इसमें जितनी भी परफेक्ट मेजरमेंट मैं यूज़ कर रही हूँ वो इतनी परफेक्ट है कि उसको कोई भी बिगनर इजीली यूज़ कर सकता है। और इतनी ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और इतनी मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कढ़ाई ले लेनी है। इसमें आप लोगों ने हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देना है। अब इसमें खड़े मसाले ऐड कर दें, 2 करी पत्ता, हाफ़ लौंग, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 से 3 इसके अंदर मैंने लौंग यूज़ किए हैं और हाफ़ टी स्पून के करीब साबुत काली मिर्चें हैं। तो ये सारे खड़े मसाले हैं। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें आप लोग गोश्त ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पे मैं बीफ का जो है वो कौरमा बना रही हूँ। तो ये आप लोगों ने बीफ को इसके अंदर ऐड करके इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर पिंक से फुल वाइट हो जाए। तो आप लोगों को 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको अच्छे तरीके से खड़े मसालों के साथ ऑयल में भूनते वक्त। तो ये देखें, यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको 1 से 2 मिनट तक और अच्छे तरीके से आप लोगों ने फ्राई करना है। यहाँ पे फ्लेम को मैं बताती चलूँ, यहाँ पे मीडियम फ्लेम है। अब आप लोगों ने 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको दोबारा से भूनें 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो ये देखिए, अब आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देना है। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद दोबारा से इसको भूनें तकरीबन 30 सेकंड के लिए। जब ये अच्छे से भुन जाए तब आप लोगों ने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है। हाफ़ कप प्याज का यूज़ कर रही हूँ मैं। प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया था। रफली चॉप करके मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो स्लाइसेस की फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चॉप करके ऑनियन ऐड कर रही हूँ। अब आप लोगों ने प्याज डालने के बाद अगेन इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है जब तक के लिए जो प्याज है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो 3 से 4 मिनट इनफ होंगे प्याज को सॉफ्ट करने के लिए। तो ये देखिए, जब प्याज सॉफ्ट होगा तो प्याज़ों का अपना भी पानी रिलीज़ होगा। तो आप लोगों को बाहर से एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। कब हम लोग बाहर से इसके अंदर पानी डालेंगे वो मैं आगे चल के आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर 1 कप टमाटर की प्यूरी ऐड कर दें। अगर आप लोगों के पास टमाटर की प्यूरी नहीं है तो फिर आप लोग टमाटर को ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो चॉप करके टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। फिर आप लोग इसका छिलका निकाल लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और ये सारे मसाले डालने के बाद अगेन इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर आप लोग खाली चॉप करके टमाटर ऐड करें तो जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो उसका जो छिलका है वो आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि छिलके की हमें इस रेसिपी में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग सारे मसाले डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई कर लें ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया। ये जो पानी आप लोग देख रहे हैं ये टमाटर और प्याज का अपना पानी है जो कि पक पक के रिलीज़ हुआ है इसके अंदर से। सारी गेम होती है भूनने की। आप जितनी चीज़ को ज़्यादा भूनेंगे उतना ही टेस्टफुल आपका खाना बन के तैयार होगा। यहाँ पे फ्लेम मीडियम है, हम लोगों ने हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको भूनना है। तो यहाँ पे 3-4 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर मैं हाफ़ कप दही ऐड कर दूँगी। दही इस रेसिपी की जान है। आप लोगों ने इसके अंदर दही लाजमी ऐड करना है। दही को आप लोग स्किप नहीं कर सकते। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। तो ये देखें, इसका पानी और रिलीज़ हो गया। अब आप लोगों ने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काली मिर्ची ऐड कर देनी है। आप लोग देख सकते हैं जितना हम लोग इसको भून रहे हैं, भूनने से जो इसका ऑयल होगा वो ऊपर आ जाएगा।
अब दही ऐड करने के बाद आप लोग इसको 5 से 7 मिनट तक और भूनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कम्प्लीटली जो है ना वो ऑयल ऊपर आ गया। अब हम इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद अगेन इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और इसको कवर करके छोड़ दें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। मैंने पानी क्यों डाला है, ताकि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से गल जाए, क्योंकि हम लोगों ने पहले गोश्त को भूना था। प्रॉपर गोश्त को गलाने का तरीका ये होता है कि आप इसको पानी डाल के ढक के छोड़ दें, तो वो अपनी स्टीम में पकेगा। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी जो बोटी है वो ऑलरेडी गल चुकी है कि नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो गोश्त गल चुका है। तो ये देखिए अब आप लोगों ने क्या करना है, ये बिल्कुल परफेक्ट डन हो चुका है। अब इसके ऊपर गार्निश कर दें धनिया पत्ते के साथ। धनिया को चॉप करके ऊपर से इसको गार्निश कर दें। चाहे तो पुदीने के साथ भी इसको गार्निश कर सकते हैं। मुझे धनिया बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है रेसिपी में, तो इसलिए मैं इसको गार्निश कर रही हूँ धनिया के साथ। आप लोग चाहें तो इसको गार्निश कर सकते हैं कटे हुए अदरक के साथ। आप पर डिपेंड है आप इसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो मैं इसकी फ़ाइनल लुक कढ़ाई में ही बना रही हूँ। तो ये देखिए ऊपर मैंने इसके और स्प्रिंकल कर दिया है गरम मसाला, और ये देखिए इसको हल्का सा मिक्स कर लें और लीजिए आपकी बहुत ही मज़ेदार कौरमा बन के तैयार है। बहुत ही आसान रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।